let's start our today's session. The session is not basically a demo lecture as such. The session is knowing about everything about the MCA, that is Masters of Computer Application. तो मैंने ये सेशन का नाम ही देकर रखा है एज MCA Navigator, your map to MCA success. Not necessary it is going to be only for the MCA, because we prepare the entrance. बहुत सारे बच्चे लोगों ने बोलते रहते हैं कि सर मुझे MSc करना है तो मैं एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने का क्या करूं, सर मुझे MBA करना है तो मैंने क्या एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने का. ये सभी जो आपके दिमाग के बहुत सारे डाउट्स हैं, that you can definitely ask me, but at the end of the session where we will try to provide you the question answer session format. तो उसमें आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सब आप पूछ सकते हो. तो आज का सेशन का एजेंडा क्या है उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. So today's session agenda is quite simple. We will be, I will be introducing about MCA, that is Masters of Computer Application. What exactly MCA is all about. The benefits of doing the MCA from the job perspective. Because Masters बहुत सारे, MBA भी है, MCA भी है, MSc भी है. तो कौन सा किसने करना चाहिए, जिसको टेक्निकल फील्ड एंड मैनेजमेंट फील्ड में जाना है उनके लिए MCA काफी हद तक बेटर चॉइस रहता है. I will be also teaching you that is entrance exam for MCA admission. Entrance exam में क्या क्या पॉइंट्स कवर्ड होता है, सिलेबस क्या है उसका डिटेल्ड सिलेबस हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. Along with that top 10 colleges जो महाराष्ट्र के अंदर है, because we are discussing about Maharashtra MCA CET. So I will be discussing about top 10 colleges of Maharashtra MCA CET. तो कौन से कॉलेज के लिए आपने खुद को कॉम्पीट करना चाहिए, so that I will be discussing. डेफिनेटली आपका परसेंटाइल के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होता है कि क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी दैट कि सर चेक करूं कुछ इशू है क्या. ओके, so many of the students are asking me about whether I will be getting the MCA admission without the entrance or not. तो विदाउट एंट्रेंस का लॉजिक नहीं है अगर आप ऑफलाइन एडमिशन करने वाले हैं तो. अगर आप ऑनलाइन में MCA करने वाले हो, कम डाउन टू मी, आई विल सपोर्ट यू फॉर द एंटायर प्रोसेस. कौन सा यूनिवर्सिटी लेना चाहिए और ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई करना चाहिए, दैट एवरीथिंग आई विल सपोर्ट. बट ऑफलाइन में जिसको MCA करना है उन लोगों के लिए एंट्रेंस देना मस्ट है. सो ये टॉप 10 कॉलेजेस महाराष्ट्र के कौन से वो बताऊंगा मैं आप लोगों को. अलॉन्ग विद दैट बियॉन्ड MCA क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप एंट्रेंसेस को प्रिपरेशन करते हो. सो दैट ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, एंड how we can help you to prepare the MCA towards the marketing part. That I will be definitely doing it at the end of my session. So let's begin about what is exactly the MCA. आप लोग अभी BSc IT या फिर BCom ऐसे अलग अलग क्या हो रहे हैं, बैचलर्स हो रहे हैं. So you are completing a bachelor's course and MCA is basically a post graduate degree program. ये PG का प्रोग्राम है. Computer application, Masters of Computer Application, Advanced Concept and Advanced Programming. It has been taught over here. Normally ये 2 साल का रहता है. जहां जहां पे बच्चे लोग BCom से आते हैं या फिर 12th में मैथ नहीं रहता है तो उनके लिए और 1 साल ऐड कर सकते हैं और वहां पे वो 3 साल का कोर्स हो जाता है. एलिजिबिलिटी इसका है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आपका होगा कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में तो आप लोग एलिजिबल होता है. और नहीं है ऐसा बहुत बैचलर प्रोग्राम IT का और CS का, पर आपका 12th तक मैथ्स है, जैसे बीकॉम के बच्चे लोग हैं जिनका 12th तक मैथ्स रहेगा, देन दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर द MCA प्रोग्राम. बट इफ देयर इज नो वे दैट दे आर हैविंग द कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू 12th, उन्होंने SP लिया होगा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो फिर उन लोगों को MCA ये अलाउड रहता नहीं है. तो एलिजिबिलिटी आप बराबर से देख लो. आप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर हियर आर BSc IT एंड BSc CL. So I will consider that all the students are eligible, but I don't do it. याद रखो 50% से ऊपर लेके आना है आप लोगों को ओवरऑल CGPA के अंदर. तो see to it that your percentage has to be what we can say above 50. Below that जाओगे तो थोड़ा कास्ट क्राइटेरिया रहता है, बट ऊपर वाले बच्चे लोग सब लोग याद रखो 50% अबव ही आपका परसेंटेज होना चाहिए. एग्रीगेट अप टू द सेम 1 to 6 का. की स्किल्स जो यहाँ पे सिखाया जाता है MCA में, they are basically programming, software development, सिस्टम डिजाइन एज वेल एज डेटा एनालिटिक्स. तो यहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है उसको ये अलग अलग टाइप्स के जॉब में एंट्री करने को मिलता है. सो दैट इज द बेसिक एडवांटेज व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड जॉइनिंग द MCA. तो मैंने क्या बताया, MCA क्या है, एक PG प्रोग्राम. अगर आप ऑफलाइन में PG करने वाले हो
दो टाइप का मोड होता है, ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन में पीजी करने वाले हैं तो फिर आप लोगों को एंट्रेंस देना मस्ट है, और अगर आप ऑनलाइन में पढ़ने वाले हो तो अभी तक यूजीसी ने गारंटी कंपल्सरी किया हुआ नहीं है एंट्रेंस देने के लिए, बट यू विल फाइंड दैट यूजीसी मेक इट कंपल्सरी टू गो फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर एमसीए प्रोग्राम विद द एंट्रेंस ओनली। तो उसके लिए भी एंट्रेंस बाद में आने वाला ही है, शायद ये साल में अभी तक एलिजिबल नहीं, पर ऑफलाइन के लिए कंपल्सरी आपको एंट्रेंस देना ही पड़ता है। अभी देखते हैं कि अगर आपने एमसीए किया, सपोज आपने सिंपल बीएससी आईटी या फिर बीएससी सीएस किया और आपने एमसीए किया, तो दोनों के जॉब प्रोस्पेक्ट्स में आपको क्या क्या डिफरेंशिएशन दिखता है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखते हैं, बैचलर्स वर्सेस मास्टर कंपैरिजन। सिंपल फंडा है, अगर आप बीएससी आईटी हो गए और आप एमएनसी में चले गए, मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए, एंड यू आर आस्किंग देम दैट आई वुड लाइक टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो विल यू टेक मी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। कोई भी एमएससी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी लाइक इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, टीसीएस, ये आप सब लोगों को लेगा बैचलर्स के बाद में, पर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 99.99% लेगा ही नहीं जब तक आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं है तब तक। तो फिर आपको कौन सा मिलेगा जॉब्स, आपको सपोर्ट लेवल के जॉब मिलेगी। आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द बीएससी आईटी ग्रेजुएट होने के बाद में आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाने वाले। अगर आप स्मॉल स्केल कंपनी में जाते हो तो शायद वो आपको डेवलपर लेंगे, पर वो स्मॉल स्केल कंपनी का एक्सपीरियंस कंसिडर होगा या होगा नहीं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। तो स्मॉल स्केल कंपनी को ज्वाइन करने वाले उसके पीछे उसके पहले कंसल्टेशन कर लो कि क्या सर इसका कंपनी का एक्सपीरियंस कैरी होगा या कैरी नहीं होगा। अदरवाइज बच्चे लोग एंट्री गलत कर देते हैं। अगर आपने एंट्री गलत कर दिया तो आपका एग्जिट भी गलत होने वाला है, आपका प्रोग्रेस भी रुकने वाला है। तो सी टू इट दैट इफ यू वांट टू ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ बैचलर प्रोग्राम विद द मल्टीनेशनल कंपनीज, 99.99% वो आपको सपोर्ट इंजीनियर या फिर टेस्टर ऐसे वाले जॉब देंगे, एंड दो जॉब्स आर नॉट एट ऑल बेनिफिशियल। कभी कभी आपको लगेगा सर मुझे पैकेज अच्छा मिला, सर 3.5 का पैकेज मिला टेस्टर करके, वेरी गुड, बट हर एक फील्ड का एक एंट्री रहता है और एक एग्जिट रहता है। कि एक पर्टिकुलर फील्ड में मैं 5 साल तक जॉब किया तो मुझे मेरा सैलरी कहां तक देखने को मिलेगा। अगर मैं 10 साल काम किया इसी फील्ड में, अगर वो फील्ड सस्टेन रहा तो फिर यहाँ पे मेरा पैकेज कितना लेवल का रहेगा। दैट इज द वे बाय विच यू हैव टू चूज द करियर। गलत जगह पे एंट्री कर दिया तो आपका आउटपुट भी रॉन्ग ही होने वाला है। बट नॉर्मली अगर आपने एमसीए कर लिया तो एडवांटेज हो जाता है कि ये कंपनीज आपको फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सिस्टम एनालिसिस या फिर डेटा साइंटिस्ट ये टाइप के जॉब अवेलेबल करते हैं। रिमेंबर दैट बी का स्टूडेंट्स का सिस्टम अलग है, बीएससी का स्टूडेंट का सिस्टम अलग है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट मिलता है उससे थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है एमसीए वालों को, बट बीएससी वालों का लेवल काफी हद तक नीचे रहता है। जब भी आप जॉब मार्केट में जाते हो तो जॉब मार्केट में अगर बीएससी वालों को डेवलपर करके करना है तो उनको स्मॉल स्केल कंपनी से फिर ग्रो होते 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 बड़े कंपनी में जाना पड़ता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट इफ यू वांट टू जॉइन टू अ बेटर कंपनी देन सी टू दैट यू नीड टू हैव अ मास्टर्स डिग्री। और एक सिंपल फंडा बोलता हूं, एक बंदे ने जॉब चालू किया 10,000 रुपया, राइट, एक साल के बाद में उसका 30% या फिर 40% इंक्रीमेंट हो गया तो 14,000 ही होने वाला। एक बंदे ने वही जॉब चालू किया 30,000 रुपीज में और उसका इंक्रीमेंट अगर हो गया 30%, सो यू कैन फाइंड 9,000 से इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया। सो आपका स्टार्टिंग बेस पैकेज जो है उसके ऊपर भी आपका इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या है वो भी कंसिडर होता है। तो व्हेन यू आर एंटरिंग इन द मार्केट, सी टू दैट यू एंटर विथ योर गुड डिग्रीज। बैचलर्स इज अ गुड डिग्री, बीएससी आईटी इज अ गुड डिग्री, नो डाउट अबाउट इट, अगर आपने अच्छा पढ़ाई किया होगा तो। बट इंडस्ट्री इसको बहुत ज्यादा रोल्स देता नहीं है फॉर डेवलपर्स एंड ऑल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आईटी के जो है वो लोग रोल्स देते हैं, बट वहां पे अगर आप मल्टीनेशनल में चले जाओगे तो आपका कंपटीशन वापस एक बार एमसीए वालों के साथ ही होने वाला। तो इसलिए जो छोटे बड़े जॉब करके जाने वाले उनको भी मैं एडवाइस करूंगा, बेटर टू गो फॉर व्हाट, जॉइनिंग द एमसीए इन ऑनलाइन मोड। कैसे ज्वाइन करना है, कौन सा यूनिवर्सिटी करना है मैं बता दूंगा, उसके लिए एंट्रेंस का जरूरत नहीं है ये साल के लिए तो सही। बट अगर आपको ऑफलाइन में टॉप कॉलेज मिला तो प्लेसमेंट का बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो बेटर होता है कि ऑफलाइन का टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, इसके लिए आप लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए। मूविंग अहेड, MCA opens the door to the managerial and specialist position। तो स्पेशलिस्ट का पोजीशंस के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए वहां पे अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो सी टू इट दैट यू विल बी चूजिंग द मास्टर्स डिग्री टू गेट अ बेटर बेनिफिट कंपेयरिंग टू योर बैचलर्स डिग्री।
then higher earning potential due to the advanced technical and analytical skill. अभी ये तो एक क्वेश्चन मार्क का चीज है. अगर आपने BSc में भी अच्छा ही नहीं पढ़ाई किया होगा और MCA में अच्छा पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके पास फिर एनालिटिकल स्किल्स आएगा नहीं, सिर्फ डिग्री है. ओनली डिग्री इज ऑफ नो यूज. यू नीड टू हैव अ स्किल सेट. तो पहले तो 100% एक बात याद रखो, आपके पास स्किल्स होना चाहिए, पर स्किल्स के साथ में डिग्री भी उतना रिक्वायर्ड. रीजन क्या है, एक ही पोजीशंस के लिए बहुत सारे बच्चे लोग अप्लाई करते हैं, तो अपना सीवी भी शॉर्टलिस्ट होना चाहिए ना. अगर अपना सीवी शॉर्टलिस्ट होना चाहिए और शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही आपको स्किल सेट देखने को मिलने वाला है. तो इफ यू आर हैविंग अ स्किल सेट बट यू डोंट हैव अ डिग्री, देन गेटिंग अ प्लेटफॉर्म टू शो द स्किल्स ये जल्दी होता नहीं. तो बेटर है अच्छा कॉलेज, अच्छा डिग्री एंड अच्छा स्किल सेट. इसका कॉम्बो अगर आप रखोगे देन दैट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल. तो लास्ट पॉइंट मैंने बता तो दिया है कि हाई अर्निंग पोटेंशियल है ड्यू टू द एडवांस टेक्निकल एंड एनालिटिकल स्किल, बट ये क्वेश्चन मार्क है. ये स्किल्स आपको ही बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे एडिशनल कोर्सेज भी करने चाहिए, बहुत सारा एडिशनल सर्टिफिकेशंस करना चाहिए अलॉन्ग विद MCA. बिकॉज MCA आपके साथ करने वाले 5,000 बच्चे लोग हैं या 10,000 बच्चे लोग हैं, तो उसमें आप स्टैंड आउट कैसे होंगे बाकी सबके लिए? हाउ यू विल बी स्टैंड आउट दैट यू आर हैविंग समथिंग डिफरेंट देन अदर. इफ यू आर हैविंग समथिंग डिफरेंट देन अदर्स, तो ही आपको फिर ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है. सो लेट्स मूव अहेड. एंट्रेंस एग्जाम MCA एडमिशन का कौन सा होता है? सबसे पहला होता है आपका नेशनल लेवल एग्जाम. अच्छा, यहाँ पे मेरे 2 फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा जस्ट व्हेन द सब्जेक्ट का. सो 2 टाइप का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. एक होता है नेशनल लेवल का एग्जाम, उसको हम लोग बोलते हैं निमसैट बोलते हैं. तो NIT MCA और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. अब ये नेशनल लेवल का एग्जाम का सिलेबस भी थोड़ा सा जरा और इन डिटेल है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का. वी आर नॉट कवरिंग दैट, वी आर कवरिंग फॉर द स्टेट लेवल एग्जाम. स्टेट लेवल में भी तमिलनाडु का अलग है, कर्नाटका का अलग है, वो छोड़ दो, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो वी विल बी कवरिंग महाराष्ट्र CET, दैट इज MHCET व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर महाराष्ट्र. तो ये एग्जामिनेशंस के हम लोग क्या करने वाले, प्रिपेयर करने वाले. एंड कुछ यूनिवर्सिटीज अपने कोर्स के लिए अपना खुद का भी एक अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लेते हैं, तो वहां पे भी आपको दिखाई देगा दे आर हैविंग देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आल्सो, but they are extremely top level universities. You can definitely try to apply for the same also. सर ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहाँ पे होता है? उसके सेंटर्स रहते हैं. ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस है, MCQ पैटर्न में एग्जामिनेशन होता है. कैसे होता है और कहाँ पे होता है, आपको अपना सेंटर मिल जाता है, पर उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है. सर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे मुझे मालूम नहीं है. यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है. मैंने नहीं बनाया, मेरा ही एक स्टूडेंट वीरेश, उसने ही वो बना के वीडियो अपलोड किया. वेरी नाइसली हैड प्रिपेयर्ड दैट, अ गुड थम्स अप टू हिम. तो उसने अच्छा वीडियो बना के डाला हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो और वहां पे वो स्टेप्स को फॉलो करके अपना एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हो. पर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, महाराष्ट्र CET. ओके, मूविंग अहेड. महाराष्ट्र CET का एग्जामिनेशन जो है उसका पैटर्न क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. एग्जाम का फॉर्मेट ऑनलाइन रहता है, घर में बैठ के देने का नहीं है. You have to visit to their dedicated centers. Normally पवई में TCS का जो सेंटर है वहां पे एग्जामिनेशन होता है. ड्यूरेशन रहता है 90 मिनट्स का, दैट इज 1.5 घंटे का ड्यूरेशन रहता है. टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 100 क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स आता है आपका 200 मार्क्स. लैंग्वेज होता है इंग्लिश. ओके, की पॉइंट देखो रहे हो अब, पॉजिटिव +2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर है. यही MCA अराउंड 7 से कोविड के पहले तक निगेटिव मार्किंग भी था. काफी इंटरेस्टिंग था. मुझे तो अभी भी लगता है कि नेगेटिव मार्किंग लेके आना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बच्चा ऐसे ही तुक्का मारेगा नहीं, बच्चा थोड़ा सा पढ़ के समझ के बाद में ही करेगा, एंड दैट इंप्रूवाइज द वैल्यू ऑफ द कैंडिडेट. तो सीरियसनेस बढ़ता है, आपका ही वैल्यू बढ़ता है, वो कोर्स का भी वैल्यू बढ़ता है. पर उन्होंने वो नेगेटिव मार्किंग निकाल दिया है, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. टॉपिक्स कौन से देखते हैं? टॉपिक्स इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. उसमें अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर. लॉजिकल रीजनिंग आता है, पजल्स है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है. इंग्लिश आता है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस करेक्शंस है एंड कंप्यूटर कांसेप्ट है. मेरे ख्याल से हमारी मैडम इंग्लिश की आई रहेगी, तो आई जस्ट वेलकम हर. कैन यू प्लीज स्विच ऑन द कैमरा एंड कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hello, sir. Good evening. Hi, everyone. My name is Rachel Kudina. In our classes a long back. Just please introduce yourself. Yes, so my name is Rachel Kudina, and I'll be taking your English section for the Maharashtra CET exam for MCA.
It's nice to meet you all. I've been teaching for about 15 years. I've been teaching various subjects, and I've also been a content writer for a very long time, about 5 years. Yes, that's it. Thank you so That's it. much. No issues, Rachel. Thanks a lot. You can continue your lecture. Thank you Thank for you, being sir. here. Right. Yes. तो एग्जाम फॉर्मेट में एक फैकल्टी से आप मिल गए. I will be covering your computer concept and the computer subject, which covers operating system, data structures, DBMS, basics of programming and all. And Ninasar is there. Ninasar, are you there? Hello. Yes, sir. Yeah. Can you please introduce yourself Yes, for the sir. mathematics? Hi, sir. Good evening. Good evening, everyone. I'm sorry for the video. I'm sitting in a college, so the infrastructure, as we know, the college infrastructure. So I'm using that. But anyways, thank you, sir, for the introduction and lovely meeting all of you. A good crowd here. अच्छा crowd आया है. Hopefully, all these students will also be there in the mathematics and statistics, logical reasoning. बहुत सारा conceptual knowledge. मजा करते करते सिखाने में बहुत मजा आएगा. So looking forward to it, sir, and thank you once again. Yeah. Thanks a lot, Ninasar. You can continue over. Thanks a lot. Thank you, sir. अच्छा, तो दोनों फैकल्टी से मिल गए. मेरे से तो आप मिलते रहोगे. I will be covering wherever there is an issue. I will be always there to support you for the same. अभी देखते हैं MCS CET में आपका सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप कैसा है अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो मैथ्स एंड स्टैट्स का आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है. 2 मार्क्स पर क्वेश्चन रहते हैं, टोटल मार्क्स 60 हो गया. देखो 90 मिनट्स का एग्जाम है, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अगर 90 मिनट का एग्जाम है, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी मिलता नहीं. तो आपको इंपॉर्टेंस है कि आपका ट्रिक्स प्रॉपर होना चाहिए. तो अगर आपने अननेसेसरली एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और जिसमें स्कोर कर सकते हैं वहां पे कम टाइम दे दिया, देन यू विल फाइंड यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड. तो मैथ्स एंड स्टैट 30 का क्वेश्चन है, लॉजिकल का 30 है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कंप्यूटर कंसेप्ट इसके लिए 20 मार्क्स का रहता है. So you can get the total mark size also. It is 60, 60, 40 and 40. This is what your session wise breakdown. हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? हम लोग महाराष्ट्र का MCS CET प्रिपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैथ्स एंड स्टैट्स में कौन से टॉपिक्स देखेंगे? अलजेब्रा आता है. देखो ये कंसेप्ट ना कोई भी एंट्रेंस आप ले लो, एक्चुअली इट इज 9, 10, 11, 12, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं. इसका जिसने पढ़ाई अच्छे से मैथ्स का किया होगा उसको ये एंट्रेंसेस कोई भी आसान जाता है. बट व्हाट हैपेंस, यू मे हैव डन इट वेरी नाइस फ्रॉम अर्लियर, बट इट हैपेंस टू बी कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड में वो प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो. और भूलने की वजह से होता क्या है, समटाइम्स यू ऑलवेज गो विद द रॉन्ग आंसर चॉइस. और प्रेशर बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा रहता है, इतना क्विकली आंसर देना है और अपना परसेंटेज सबसे टॉप में लेके आना है. कितना टॉप में लेके आना परसेंटेज में आपको दिखाऊंगा. इट इज नॉट परसेंटेज, इट इज परसेंटाइल. अगर आपको मालूम नहीं परसेंटेज एंड परसेंटाइल का डिफरेंस क्या है तो चैट जीपीटी पे जाओ, उसको पूछो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल. तो मैथ्स एंड स्टैट में आपके पास अलजेब्रा है, आपके पास कैलकुलस है, ट्रिगो वापस आने वाला है, ट्रिगो छूटता नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है. देन वी हैव अ लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. उसके अंदर आपका सिलेबस में आता है पैटर्न सीक्वेंस, नंबर सीरीज, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सब कुछ आएगा. हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी कन्वर्जन सब आने वाला है. अल्फाबेट का सीरीज आएगा, विजुअल पैटर्न्स आएगा, कोडिंग टू कोडिंग आएगा, ब्लड रिलेशंस आएंगे, puzzles आएंगे, and these are the different topics which are being present in this particular logical and abstract reasoning. English and comprehension and verbal ability में, अच्छा ये बात हर वक्त याद रखो, आप कोई भी एंट्रेंस में जाओ, क्वेश्चन का क्वालिटी डिफर होता है. मतलब कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड रहते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम रहता है या सिंपल रहता है. बट आप सब जगह देखोगे तो आपको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब टॉपिक दिखने वाले. अगर नेशनल एग्जाम में जाओगे तो टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, अगर एमबीए में जाओगे तो टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, राइट. बट यू विल फाइंड एवरीवेयर द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इमीडिएटली जॉब करने वाले हैं तो भी आपको जॉब के पहले एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, जिसको हम लोग एप्टी राउंड बोलता है. और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट एप्टी राउंड में घर चले जाता है. तो एप्टी राउंड प्रिपेयर करना है तो सिंपल है, एंट्रेंस को प्रिपेयर कर लो, आपका एप्टी राउंड भी क्या होता है, साइड बाय साइड प्रिपेयर हो जाता है. सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द एप्टी राउंड व्हिच हेल्प यू टू गेट द जॉब क्विकली. बिकॉज हर एक कंपनी आपका पहले एप्टी लेगा, उसके बाद में फिर जीडी लेगा, उसके बाद में फिर टेक्निकल लेगा,
टेक्निकल के बाद में फिर HR राउंड लेगा, HR के बाद में फिर फाइनल मैनेजमेंट राउंड हो जाएगा, एंड देन आइदर यू विल बी सिलेक्टेड और बीन डिसिलेक्टेड। बट सबसे पहला राउंड मेजर कंपनी में आता है एप्टी राउंड, और एप्टी में ही मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड क्या हो जाता है, घर चला जाता है। दैट शुड नॉट हैपन। कोई लोग एप्टी में निकल जाते हैं, कोई लोग HR में HR तक रहते हैं, कोई लोग टेक्निकल में खत्म हो जाते हैं। देखो, कोई कंपनी आपको पैसा देने वाला है तो आपके पास स्किल है या नहीं है वो तो चेक करने वाला है। तो आपका फर्स्ट स्किल जो कहीं पे भी चेक होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। छोटे छोटे कंपनीज है जैसे 10,000 12,000 पकड़ देने वाले रहेंगे तो वहां पे एक्टिव वगैरह देखा नहीं जाता, बिकॉज आप लोग सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। दे जस्ट वांट अ रिसोर्स टू बी प्रेजेंट। टेस्टिंग वाला जॉब रहेगा, वहां पे एक्टिव वगैरह ज्यादा कुछ होता नहीं है, बिकॉज उनको मालूम है टेस्टिंग में स्टार्टिंग पैकेज मिल जाएगा 3.5-4 लाख, और उसके बाद में क्या, उसके बाद में इंक्रीमेंटल ग्रोथ इतना ज्यादा है ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म में आईटी में आने के बाद में जो आपने सपने देखे रहते हैं कि मेरा पैकेज 15 लाख होगा, मेरा पैकेज 20 लाख होगा, वो एट द एज ऑफ 35-40 में भी नहीं होता। If you don't want that, if you want to go for a quick climbing of the situation, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास स्किल सेट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और आपने राइट डायरेक्शन में राइट कंपनी के अंदर एंट्री करना चाहिए। दैट विल बी मोर यूजफुल। तो इंग्लिश में आपके पास वोकैबुलरी है, ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, जंबल सेंटेंसेस आते हैं। अभी ये कोई अपने इंटरव्यू में पूछता नहीं है, बट लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, ये तो सब जगह पे एप्टी में आता ही आता है। कंप्यूटर कंसेप्ट में, अच्छा यहाँ पे एक याद रखो बाबा, मैं आप लोगों से यहाँ पे ना प्रिपेयर करवा के लेता हूँ एमसीक्यूज, और थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज एमसीए को एंटर करने वाले लोगों का एक्सपेक्टेशंस रहता है कि आपको बहुत सारा चीजें पहले से ही आना चाहिए। You should be knowing about computer hardware, computer software, you should be knowing C, C++, data structures, तो ये सब SQL, ये सब आपको आता है, ऐसा assumption है, बिकॉज एलिजिबिलिटी वही है आपका। तो ये सब के ऊपर भी आपका 40 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन रहता है। सो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इजी है। देन वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट, फाइल सिस्टम, एवरीबॉडी नोज दैट। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में C++ का कंसेप्ट आता है, डेटा टाइप्स, लूप्स एंड फंक्शन का कंसेप्ट आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स में एरेज है, लिंक लिस्ट है, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज है, डेटाबेस में फिर एसक्यूएल क्वेरीज है, नॉर्मलाइजेशंस है, एंड कीज एंड इंडेक्सिंग है। ये टॉपिक आता है एंट्रेंस का एग्जामिनेशन। एमबीए में टॉपिक्स आते नहीं है, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एमसीए का एंट्रेंस में आता है, बिकॉज एमसीए इज बेसिकली फॉर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी डिस्कसिंग विद ईच अदर, और दे माइट बी व्हाट वी कैन से इंटरेस्टेड इन डूइंग एमएससी। तो पहला एक कंसेप्ट क्लियर है तो दिमाग में, क्या है, मास्टर्स ऑफ साइंस, राइट ना। तो मास्टर्स ऑफ साइंस, एमएससी आईटी करते हैं, एमएससी सीएस करते हैं। इट इज अ गुड कोर्स और अ बैड कोर्स? इट इज अ गुड कोर्स। इट इज अ कोर्स फॉर रिसर्च, वो रिसर्च का कोर्स है बाबा, और जो कोर्स रिसर्च का है वो एंड अप होता है टू बिकम अ फैकल्टी। आप एक सिंपल काम करना, मेरा भी बात याद मत रखना, सीधा गूगल पे जाना और चेक करना एमएससी के लिए कितना ओपनिंग्स है और एमसीए के लिए कितना ओपनिंग है। नौकरी पे जाओ, मॉन्स्टर्स पे जाओ, जो जो जॉब पोर्टल्स है वहां पे देखो एमएससी के लिए कितना वैकेंसीज है और एमसीए के लिए कितना वैकेंसीज है। तो यू विल फाइंड द वैकेंसीज आर एटलीस्ट 5 times more than MSc whenever it comes with the job placement. तो job placement में याद रखो, MSc will not be giving you the great placements. और याद रखो, आप भी अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप अपने कॉलेज के एल्यूमिनी के साथ बात करके देखो। एल्यूमिनी मतलब आपके कॉलेज के पास आउट हुए बच्चे लोग, जहां पे आप अभी पास आउट होने वाले हो बैचलर्स कोर्स। अगर आप थोड़ा सा सोच के देखोगे तो आपके कॉलेज में कितना प्लेसमेंट के लिए कंपनी आया और कौन से कैटेगरी का प्लेसमेंट के लिए कंपनी आया, वो ढूंढ के निकल। टॉप कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रहा है, नॉर्मल कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आता है, बीपीओ आते हैं। बीपीओ में काम करना है तो क्यों किया ग्रेजुएशन, यार ऐसे ही चले जाओ, इंग्लिश थोड़ा सुधार लो, कम्युनिकेशन के लिए, कॉलिंग के लिए सुधार जाओ, आप लोग को बीपीओ में जॉब मिल जाए। दैट डज नॉट रिक्वायर दैट यू शुड बी बैचलर्स एंड मास्टर्स फॉर वर्किंग इन बीपीओ एंड ऑल। हाँ, उसमें टेक्निकल साइड जो बीपीओ का रहता है उसमें जाओगे तो ठीक है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन वाला सब आ जाएगा। बट please try to understand you had opted the IT career or maybe going for a non-IT career management side में, यहाँ पे आप functional expert भी हो सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे करियर्स है आईटी में। तो आईटी करियर में कॉर्पोरेट में जाना है तो एमएससी से अच्छा है आपके लिए एमसीए, एमएससी से अच्छा एमसीए अगर कॉर्पोरेट करियर आपको बिल्डअप करना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर मोर व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ एमसी। तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स वगैरह सब टॉपिक्स आ जाता है। अभी देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बियॉन्ड एमसीए। सबसे इंपॉर्टेंट,
कोई भी एंट्रेंस आपका मैथ्स एंड स्टैट रिवाइज करके लेता है पूरा का पूरा, रीजनिंग रिवाइज करके लेता है, तो आपका एनालिटिकल स्किल्स वापस एक बार ब्रशअप हो जाता है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आपको एनालिटिकल स्किल्स नहीं, बिकॉज यू हैड कंप्लीटेड 12th, यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, तो आपके पास एनालिटिकल स्किल्स है। और बहुत सारे बच्चे लोग साइंस से आए हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे लोगों ने ऑलरेडी जेडब्ल्यू या फिर नीट का प्रिपरेशन भी किया हो, तो यू हैव अ गुड एनालिटिकल स्किल्स, बट वो 2-3 साल में ब्रशअप करना पड़ता है। तो एंट्रेंस का एक एडवांटेज हो जाता है कि आपका एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वापस एक बार इंप्रूव हो जाता है, आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फाउंडेशन बन जाता है आपका। वी आर हैविंग द ओपन अपॉर्चुनिटीज इन अदर डोमेन्स सच एज कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स रहते हैं बहुत सारे, वहां पे भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने से पहले वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, राइट। वी हैव अ डेटा साइंस एंड एनालिटिकल्स, वहां पे आपका इम्प्रोवाइजेशन होता है। आपका पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, वहां पे भी वापस एक बार एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना पड़ता है, पर उसका एप्टी का प्रिपरेशन आपका 90% हो जाता है। एंड आपका जो जॉब के लिए एप्टीट्यूड है वो आपका प्रिपेयर हो जाता है जब भी आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाए। नाउ लेट डिस्कस अबाउट टॉप 10 MCA कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बोल रहा हूं, मुंबई में नहीं बोल रहा हूं। VJTI फेवरेट कॉलेज ऑफ माइन, VJTI का कट ऑफ आप देख लो ओपन का, ओके। राउंड 1 का कट ऑफ था 99.51, 013 राउंड 2 का भी वही है। रिजर्व कास्ट वाले जो है उनका 75 प्लस का कट आउट है परसेंटाइल, अगर उससे नहीं रहोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू गेट एडमिशन इन टॉप कॉलेज ऑफ VJTI। VJTI देखो कॉलेज ही ये अपने पीछे लगने वाला ब्रांड रहता है। अभी आप सब लोग शार्क टैंक देखते हो, देखो ना, एक बंदा आता है 10 लाख का शूज डाल के खड़ा, कल का है परसों का एपिसोड था, 10 लाख का शूज डाल के खड़ा हो जाता है और बोलता है आई हैड डन फ्रॉम IIT, आई एम डन फ्रॉम IIM, तो यार एक वैल्यू दिख जाता है ना। तो आपके पीछे ब्रांड कितना बड़ा है उसके ऊपर आपका वैल्यू रहता है, तो आपका कॉलेज का ब्रांड नेम बड़ा रहेगा तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है। तो VJTI इज अ गुड वन। नॉर्मली एवरेज पैकेज उसका 6 to 10 lakhs के आसपास आता है वंस यू कंप्लीट द MCA। फ्रॉम देयर प्लेसमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग आते हैं वहां पे, गूगल वगैरह वो वहां पे ही आता है, सोमया में या फिर VJTI में आता है। SPIT सरदार पटेल है, इट इज ऑल्सो गुड वन। इसका भी अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 99.32, राइट। राउंड 2 का कट ऑफ देखोगे 99.34 हो गया, बढ़ गया था, ओके। तो यू विल फाइंड दैट कट ऑफ राउंड 1 राउंड 2 ऑफ 2024 ये परसेंटाइल है, ये परसेंटेज नहीं। रिजर्व में कट ऑफ एडवांटेज है आपको। KJ में है, इसमें फीस थोड़ा ज्यादा है, ऑटोनोमस कॉलेज है, बट फाइन, इट इज गुड कॉलेज, तो यू कैन डेफिनेटली प्लान टू गो फॉर KJ में। वी हैव विवेकानंद एजुकेशन, ये थोड़ा स्कूल जैसा कॉलेज है, बट quality of teaching is good. Sindhi minority college hai, quality of teaching is good, management is good, and placements are quite good. So over here you will find 97 और 99 के आसपास का राउंड 1 राउंड 2 का कट ऑफ है। पैकेजेस भी ठीक ठाक आते हैं। 5वां कॉलेज मुंबई का मुझे अच्छा लगने वाला ठाकुर कॉलेज है, तो ठाकुर कॉलेज इज अ गुड कॉलेज विच इज इन कांदिवली, सो वो एक कॉलेज है, उसका भी कट ऑफ देखो तो 94-96 के आसपास का कट, सो दिस इज आल्सो अ बिग कट ऑफ। तो याद रखो आपको आपका परसेंटाइल आगे लेके आना पड़ेगा तो ही आप टॉप कॉलेज में जाओगे। अगर आप टॉप कॉलेज में जाओगे, कास्ट में रहोगे तो वहां पे थोड़ा सा बेनिफिट है, पर सर मैं सिर्फ एंट्रेंस दे दिया, परसेंटाइल मेरा आ गया 40, मैं कास्ट में हूं, तो आपको वैसा टॉप कॉलेज मिलने वाला नहीं। सर इतने ही 5 कॉलेजेस है कि नहीं यार, आई एम हैविंग अ लिस्ट ऑफ 30 कॉलेजेस। From that I can tell you in a descending order, ascending order, which college is better for what. Okay, कि कोई बच्चे लोग बोलते हैं मैं जॉब करने वाला हूँ और जॉब के साथ में मुझे MCA करना है, तो मुझे ऐसा कोई कॉलेज बताओ कि जहाँ पे मुझे अटेंडेंस का थोड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। So I can suggest, but that I will suggest in person, not on GMeet etc. But हाँ, I can suggest कि ये कॉलेज में आपको ऐसा बेनिफिट मिल सकता है, प्लेसमेंट भी मिलेगा, साथ साथ में थोड़ा अटेंडेंस का सपोर्ट भी मिलने वाला है। So you can plan to go for such kind of thing. जिनके पास कास्ट बेनिफिट वगैरह है उनके लिए फीस भी बहुत नॉमिनल हो जाता है। जिनके पास ओपन है उन लोगों को भी फीस, अगर आपका इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास पर रहोगे तो वो सब बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो पुणे यूनिवर्सिटी है, इज ऑल्सो गुड वन, इसका पैकेज काफी अच्छा है, हिंजवाड़ी पुणे में नजदीक है, सो विल फाइंड पुणे में जॉब वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। इवन इफ IT में देखा जाएगा तो पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव, दे आर द टॉप सिटीज। मुंबई इज बेसिकली फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे फाइनेंसेस की जॉब ज्यादा रहेंगी, IT के जॉब भी है, पर जितने अपॉर्चुनिटी आपको पुणे में मिलेंगे
उतनी अपॉर्चुनिटी आपको मुंबई में मिलना आईटी के लिए कंपैरेटिवली कम है. हाँ, हायर पोजीशन पर्सन्स आर सिटिंग इन मुंबई ओनली, राइट? दे आर नॉट सिटिंग इन पुणे alone. But Pune में number of companies are more because of a special zone for IT in Hinjawadi. We have a Pune college COAP. We should have a college in Pune as PICT. तो ये पूरा लिस्ट है. जिनको किसको और इसमें R&D करना है तो मैसेज डालो, मैं आपको PDF भेज दूंगा जिसमें हर एक कॉलेज का कट ऑफ आया हुआ है 2024 का. तो आप अपना दिमाग में जो कॉलेज है उसका कट ऑफ क्या है वो भी निकाल के देख सकते हो. But just don't join any kind of college because सिर्फ एमसीए डिग्री लेने से आपको प्लेसमेंट मिलता नहीं है. एमसीए डिग्री के साथ में स्किल होना चाहिए और कॉलेज का रेपुटेशन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए प्लेसमेंट के हिसाब से. अगर वो रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है. अगर वो नहीं रहेगा, रॉन्ग चॉइस कर लिया, यू विल फाइंड अल्टीमेटली एट द एंड यू आर एंडिंग अप इन रॉन्ग आउटपुट. तो रॉन्ग आउटपुट नहीं होना चाहिए. तो आपके पास क्या होना चाहिए, राइट कॉलेज आप लोगों ने चॉइस करना चाहिए और उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना चाहिए. सर राइट कलर नहीं मिला तो कुछ प्रायोरिटी बदलेंगे या कुछ अलग वे से अपना करियर डेवलप करेंगे. पर ऐसे ही कहां पे जाएंगे और आउटपुट नहीं मिला तो फिर इट विल बी ऑलवेज बी इन वेस्ट ऑफ टाइम. वेस्ट ऑफ मनी में बोलूंगा नहीं, डिग्री तो मिलता ही है, बट वेस्ट ऑफ टाइम आपका होना नहीं चाहिए. मूविंग अहेड, आपको क्या बेनिफिट देने वाले हैं? सिंपल है, अनलॉक करो आपका एमसीए ड्रीम्स अलोंग विद अस. क्यों चॉइस करना है हम लोगों को? इतने साल का एक्सपीरियंस मुझे खुद को ही है, निनाज सर को भी एक्सपीरियंस है. शी इज आल्सो माय स्टूडेंट, शी इज आल्सो हैविंग गुड एक्सपीरियंस. वो खुद भी एमसीए है. एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा. ये तो सब ब्ला 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 सेम पॉइंट्स है. टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मॉक टेस्ट में लूंगा, ऑनलाइन में ही आपका मॉक टेस्ट भी आपके लिए रहेगा. थोड़ा पर्सनल अटेंशन मिलेगा, पर पर्सनल अटेंशन तभी मिलेगा, हम लोग क्या बार बार देखते नहीं बैठेंगे. अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको अटेंशन डेफिनेटली मिलने ही वाला है. बिकॉज हम लोग प्लान करते हैं वीक में एक दिन फैकल्टीज अपने अवेलेबल रहते हैं आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जहां पे 1-to-1 भी कम्युनिकेशन करते हैं. इफ सपोज यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू, वी डोंट प्ले विद द रिकॉर्डेड लेक्चर, वी ऑलवेज डू लाइव लेक्चर्स फॉलोड बाय द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. मतलब वही लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा और अगर आप एक आधा पार्ट मिस आउट हो गया या फिर आप देख नहीं पाए उस दिन एक सिचुएशन के लिए, तो ही आपको रिकॉर्डेड मिले. तो एक साथ दे दिया सब लेक्चर में रिकॉर्डेड और देखते बैठो, तो वो मतलब आप कहीं से भी लेक्चर चालू करोगे, दैट शुड नॉट हैपन. सो हम लोग के पास लाइव लेक्चर रहता है और वही लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहता है. सो यू विल बी एबल टू गो फॉर अटेंडिंग इफ सपोज यू मिस्ड आउट समथिंग. अगर आपको पर्सनली यहाँ पे मिलने को आना है तो यू कैन कम एंड मीट मी ऑल्सो. थोड़ा अर्ली में डिस्काउंट भी आप लोगों के लिए. अपना फीस है 8,000, बट अगर सैटरडे का एडमिशन लोगे तो फीस विल बी 6,000 फॉर द सेम. एडमिशन प्रोसेस काफी सिंपल है. एक एडमिशन फॉर्म का लिंक है, मैं डाल दूंगा आपको चैट बॉक्स में, या फिर यहाँ पे नीचे नंबर दिया है, वहां पे आप पूछ सकते हो. वहां पे भी आप लोग पूछ सकते हो कि एडमिशन फॉर्म का लिंक दे दो, एडमिशन फॉर्म को फिलअप करो. वहां पे पेमेंट का QR भी है, पेमेंट कंप्लीट करो, उसका स्क्रीनशॉट भी वहीं पे अटैच कर लो. एडमिशन का कंफर्मेशन कॉल अपने हेड से आ जाएगा आप लोगों को. एंड आवर लेक्चर्स विल स्टार्ट फ्रॉम कमिंग मंडे. तो मैं सेशन चालू कर रहा हूं कमिंग मंडे से. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लेट ज्वाइन के उनके लिए बात कर रहा हूं. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के सेशन में हम लोगों ने देखा. आई विल जस्ट रिपीट आउट द थिंग्स. सबसे पहले हम लोग देखा था एमसीए क्या है. 2 साल या 3 साल का कोर्स है. बेनिफिट्स है एमसीए का. बैचलर से तो बेटर बेनिफिट्स है जब आप चले जाते हैं एमसीए में. एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन प्रोसेस लगता है. एडमिशन प्रोसेस का लिंक है चैट बॉक्स में. जरा अपने यूट्यूब का वीडियो का लिंक भी डाल दो, सो दैट विल बी आल्सो सीन बाय द स्टूडेंट. और वो लोग अपना एडमिशन प्रोसेस जो है फॉर्म फिलिंग वो तो कंप्लीट कर लेंगे. सिलेबस मैंने आपको बताया, मैथ्स है, स्टैट्स है, लॉजिक है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है एंड इंग्लिश है. टॉप 10 कॉलेजेस लोगों ने आपको बता दिए हैं. अलॉन्ग विद दैट आपने एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर लिया तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर जॉब ऑल्सो एंड फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. और थोड़ा सा एंगेज आप लोगों ने अपने करियर के लिए थोड़ा सीरियस होना चाहिए, थोड़ा सा एंगेज होना चाहिए. नाउ इट्स द टाइम ऑफ व्यूअर्स. अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स रहेगा, आई एम मोस्ट वेलकम. प्लीज स्विच ऑन योर माइक और आप पूछ सकते क्वेश्चन. कोई तो पूछ रहा है, चलो मैं चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ. somebody asking me, सर विजिट या SPIT एंड ठाकुर कॉलेज में टोटल कितना फीस लगता है MCA को 2 years का? ओके, आर यू फ्रॉम ओपन और आर यू फ्रॉम कास्ट?
कास्ट रहेगा तो फीस अलग रहेगा, ईबीसी रहेगा फीस अलग रहेगा, ओपन रहेगा तो अलग रहेगा। ओपन में अगर आप अप्रोक्सीमेटली 2 साल का फीस, ये दोनों कॉलेज का अराउंड से 2.5 के बिलो ही आता है, 1.8 2.5 इसी के रेंज में आता है। अभी लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर निकाल के मैं आपको भेज दूंगा, सो यू कैन जस्ट चेक आउट कि क्या फीस स्ट्रक्चर वहां पे, बिकॉज एवरी ईयर द फीस स्ट्रक्चर गेट चेंज, बट आई डोंट थिंक सो दीज आर ऑल द एडेड कॉलेजेस, तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं होता है। सिर्फ सोमया है, सोमया में फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। सोमया में टोटल कॉस्ट दोनों साल का मिला के अप्रोक्सीमेटली 5.5 to 6 के आसपास जाता है, बाकी सभी कॉलेज का 2.5 के बिलो ही हो जाता है। ओके ओके सर, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ लेक्चर? सर हमारा लेक्चर रहेगा बच्चे लोग इवनिंग 7 o'clock से लेके 8:30 तक हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, बट समटाइम फैकल्टी को मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है, तो लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, लेक्चर गोज अप टू 9। ओके, तो इवनिंग का लेक्चर रहता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज स्टार्ट विद 7। कभी कभी बच्चों का रिक्वायरमेंट आता है सर एक आध दिन छुट्टी का रहता है, तो वी विल बी स्टार्टिंग दैट लेक्चर एट 7:15 or 7:30, but otherwise lecture timings are fixed, that is 7 to 8:30. Sometime it get extended up to 9 depending on the students questions which are coming at the end of the session. So when admission will get closed? Admission will get closed ASAP. मंडे को सेशन चालू हो जाएगा, 3 सेशन के बाद में मैं एडमिशन लूंगा, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये सैटरडे तक। सैटरडे के बाद में वहां पे जो क्यूआर रहेगा उसका फीस आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, सो यू विल बी पेइंग मोर इफ सपोज यू आर ज्वाइनिंग लेट। ओके, एनीथिंग एल्स? हार्डली वेडनेसडे तक मैं एडमिशन लूंगा, वेडनेसडे के बाद में मैं एडमिशन क्लोज कर दूंगा, बिकॉज फिर फायदा नहीं होता है कि भाई आओ और जाओ कर। सो व्हाट मार्क्स विल बी गुड इन विजिट? 99 पॉइंट समथिंग 99 परसेंटाइल में ही जाना है। ओपन में है तो 99 परसेंटाइल में ही 99.50 पकड़ ली। सर आई वांट टू गो विथ ऑनलाइन कॉलेज बिकॉज आई एम डूइंग जॉब, कैन यू सजेस्ट कॉलेज? यस सचिन, आर यू राइट नाउ डूइंग द जॉब? हैड यू कंप्लीटेड योर बैचलर सचिन? No, sir. Currently, I am doing. अच्छा, अभी बैचलर्स कंप्लीट कर रहा है ना, तो वंस योर Yes, sir. सेमेस्टर 6 गेट कंप्लीटेड, यू जस्ट कम्युनिकेट विद मी, आई विल अपडेट यू। वहां पे कॉलेज नहीं होता है, वहां पे यूनिवर्सिटीज रहते हैं, Okay, या okay. फिर मैं आपको फुल टाइम कॉलेज बता दूंगा, और वहां पे आप फुल टाइम कर सकते हो और साथ में आप जॉब भी कर सकते हो। ओके, मार्क्स नॉट परसेंटाइल, कट ऑफ मार्क्स नाम का कंसेप्ट नहीं है बेटा यहाँ पे। कट ऑफ मार्क्स नाम का कंसेप्ट यहाँ पे एंट्रेंसेस में होता नहीं है, यहाँ पे परसेंटाइल का ही कंसेप्ट रहता है। पर याद रखो, नॉर्मली ये एक आइडिया दे देता हूं, अगर आपका 200 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली आपका 130 के आसपास भी आ गया, 130 150 के आसपास आ गए, तो यू विल बी अबाउ 90%। तो 170 के आसपास जो बच्चे लोग आते हैं वो लोग 99 परसेंटाइल के अबाउ ही हो जाते हैं, बिकॉज परसेंटाइल इज व्हाट आपके पीछे कितने बच्चे लोग हैं उस पर आपका परसेंटेज डिसाइडेड है। 90 सर, my average CGPA is 5 in BSc IT. Am I eligible? Had you completed your BSc IT entirely? अतुल, पूरा BSc IT हो गया तेरा? 6 सेम करंट, ओके। तो अतुल थोड़ा टाइम है, एवरेज परसेंटाइल 5 होगा तो भी चल जाएगा, नॉट ए इश्यू। सेम 6 में थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म करने का ट्राई करो, सो दैट इट विल बी एटलीस्ट 5.5। 50% अबव है तो हो जाता है, इसमें कुछ इश्यू आने वाला नहीं है। Okay, will all the concept taught from basis? Have zero preparation right now? Yes, it is taught from basis, but it has been taught a little bit quickly. Reason क्या है? अभी एंट्रेंस का एग्जाम भी नजदीक ही आ रहा है। सर सेम 5 का रिजल्ट कब आएगा? अरे मैं एंट्रेंस की बात करो तो सेम 5 भी चला गया। सेम 5 का रिजल्ट मेरे हिसाब से 15 जनवरी के आसपास आना चाहिए, बट नो कंफर्मेशन रिसीव्ड, पर 15 जन के आसपास रिजल्ट आना चाहिए। एंड 26 मार्च आपका सेम 6 का रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, थोड़ा सा और जरा पढ़ाई करो। यस सचिन, यू रेज योर हैंड। सर आई हैव वन डाउट, एक्चुअली अगर अपन ने ऑनलाइन किया कॉलेज, तो डिफरेंस क्या होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में? कुछ देखो, मेंशन ऑनलाइन करता है ऑफलाइन में मार्क्स? इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गलत यूनिवर्सिटी चॉइस कर लिया तो प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन में वेटेज नहीं होता है इंटरव्यूज में। अगर आप Okay. जॉब कर रहे हो और साथ में सही यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया होगा, देन दैट इज बीन काउंटेड। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे लोग हैं वो बिना जॉब का घर में ऑनलाइन करता है, देन उनका वेटेज 0 है, तो कुछ भी फायदे का नहीं है।
you are doing a job, just let me check Yes, what kind of job you're doing. We'll have a personal conversation for that, and then we will decide which university you should go for online. वैसा देखा जाए तो यूजीसी के हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट कॉर्पोरेट हर वक्त ऑफलाइन को वेटेज ज्यादा देता है कंपेयरिंग टू ऑनलाइन. ऑनलाइन लोग किसने करना मेंशन हो चाहिए? रहता जो है कि ऑलरेडी जॉब मार्कशीट पे करके वगैरह, एक्सपीरियंस लिया हुआ है उसने ऑनलाइन करना चाहिए. हाँ बोलो बेटा. मार्कशीट पे मेंशन रहता है अगर हम लोग ने हाँ ऑनलाइन जी, किया तो. आइदर मार्कशीट पे रहेगा या फिर कन्वोकेशन में रहता है ऑनलाइन मेंशन. वो ओके, बहुत सारे काउंसलर्स है, वो उल्लू बनाते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ पे मेंशन नहीं होता है, आप बराबर से देख लोगे तो आपको समझेगा कि इट इज बीन मेंशन. ओके. ओके, ओके, Yeah. ओके. सर ग्रेजुएशन के बाद गैप 1-2 ईयर लेके बाद में एमसीए करना चाहिए. आर यू रोशन, डू यू हैव ए जॉब राइट नाउ? क्या आपको जॉब है मिला हुआ? क्या आप फिलहाल जॉब कर रहे हो या आपको जॉब मिलने का चांसेस है? अगर ऐसा कुछ है तो सोचेंगे. ओके. अदरवाइज 1-2 साल का गैप इज समथिंग विच इज वर्स. एक बार पढ़ाई करने का हैबिट चला गया तो पढ़ना होता नहीं है. तो शायद मैं सचिन को बोल दूंगा कि सचिन गुड, आई विल टेल यू विच यूनिवर्सिटी टू बी डन एंड हाउ टू बी डन. तो वो मेरे से कंसल्ट किए बिना कहाँ पे एडमिशन मत ले, एवरीथिंग आई विल डू इट फॉर यू. बट फॉर रोशन, अगर फिलहाल जॉब में नहीं है तो फिर मत कर रहे बाबा. ऐसा मत कर, डायरेक्टली पहले एमसीए कर, एमसीए के बाद में जॉब में चल. 1-2 साल का गैप के बाद में फिर फुल टाइम एजुकेशन होता नहीं. एंड फुल टाइम एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन हैज अ बेटर वैल्यू दैन ऑनलाइन. ऑलवेज रिमेंबर दैट. Sir, if you don't want to go for a corporate field, if you're looking to go as a professor, which course we should go? Like MSCIT? Yes, Charu, MSCIT is good. But ये भी फंडा बता के रखता हूँ. If you are MCA, you are eligible to talk to MCA. MCA किया हुआ फैकल्टी ही MCA वालों को पढ़ा सकता है, और MCA कॉलेज का प्रोफेसर को पैसा ज्यादा मिलता है. MCA किया हुआ बंदा MSCIT को पढ़ा सकता है, पर MSCIT का बंदा ये MCA को 90% लेते नहीं है. तो एमसीए इज बेटर फ्रॉम प्रोफेसर पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल्सो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एमएससी इज ऑलवेज बीन अ गुड चॉइस. जिसको रिसर्च में जाना है उनके लिए एमएससी इज गुड चॉइस. बट दैट टू ऑल्सो, मुझे तो यहाँ पे कोई एमएससी का ऐसा अच्छा कॉलेज मिला नहीं बाबा. फिर मैं बच्चों को डबल एम का सजेशन देता हूँ, मतलब एमएससी का बाद में एमई कर ले या फिर एमटेक कर ले. तो वो एक सजेशन मेरा रहता है, वहां पे उनका वैल्यू बढ़ाते थे. पर चारों एजुकेशन में अगर आपको करियर करना है तो आपको फिर आइदर नेट देना पड़ता है, नेशनल लेवल का एग्जाम, या फिर सेट देना पड़ता है, स्टेट लेवल का एग्जाम. वो होने के बाद में पीएचडी करना चाहिए आपने. फिर चांसेस है कि आपका पैकेजेस भी उतना अच्छा रहे. Okay, sir, if you don't get admission of a desired college due to the percentage issue, do drop will be question. देखो बाबा लोग, अगर अच्छा नहीं मिला ना, पहले तो अच्छा मिलने के लिए फुल फ्लेज कोशिश करेंगे, पूरा ताकत लगाएंगे, अच्छा कॉलेज मिलना ही चाहिए. अगर नहीं मिला अच्छा कॉलेज नहीं तो ठीक है ना, तो अपना करियर ओरिएंटेड कोर्सेज करके, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके जॉब पे लग जाओ. Then you should go for a job. You should not go for then MCA and all, because at least top 20 कॉलेज में तो मिलना चाहिए. अगर वहां पे नहीं मिल रहा है तो फिर जाके कुछ ज्यादा मतलब होने वाला नहीं है. Okay. Sir, the notes provided will be from live lectures or will be the notes of topic wise separate मिलेगा PDF format में, accessible only by the app only. Mavresh, सुना मास्टर 3 ईयर कर दिया गया. हाँ, 2 to 3 years मैंने बताया ना, तो वो तो स्पेसिफिकेशन है. पर आप लोगों के लिए 2 years होगा. BSCIT ज्वाइनिंग फॉर द सेकंड ईयर ऑफ MCA, थोड़ा सा उनको एड ऑन पेपर क्लियर करना पड़ता है, बट दैट इज पॉसिबल. Sir, if I don't do job right after BSCIT for 2 to 3 years, then can I come back to IT job in 2027? देख बेटा, बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला मस्त क्वेश्चन पूछा है तुमने. देख, तू अभी एक याद रख, आईटी में डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गेम चालू. डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, और तू 1-2 साल का गैप लेगा. वो 1-2 साल में और कितने बैचलर्स आएंगे और कितने मास्टर्स आएंगे, उनके बाद में उनके साथ तो कॉम्पीट कर पाएगा क्या? अगर तेरे पास स्किल्स रहेगा तो जस्टिफाई कर पाएगा गैप को, तो पॉसिबल है. अगर तो मास्टर्स कर रहा है तो जस्टिफाई कर रहा है, तो दूसरा कुछ जॉब करेगा बीपीओ में और बाद में बोलेगा मुझे आईटी सेक्टर में आना है, तो पॉसिबल होता नहीं है. बिकॉज वो 2 साल का एक्सपीरियंस जीरो काउंट होता है. और एक बार टैग लग गया आपके पास, ये टाइप का एक्सपीरियंस है, तो आपको सब कंपनी, जैसा हुआ भी है,
फॉर एग्जाम्पल एक लड़की मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई थी, 4 साल का एक्सपीरियंस था इंश्योरेंस सेक्टर में, और अभी उसको जाना है ऑपरेशंस। बोलते सर मैं आईसीआईसीआई में इंटरव्यू दिया, उन्होंने एमबीए मतलब ऑपरेशंस के हिसाब से मुझे सिलेक्ट कर लिया, पर अभी मुझे सेल्स में बिठा दिया। मैं बोला ऐसे ही होता है, कंपनी को भी आपको सैलरी देना है, कंपनी को मालूम है आपको 4 साल का एक्सपीरियंस यही फील्ड में है, तो कंपनी उसी फील्ड में आपको वापस शिफ्ट करेगी। और अपॉइंटमेंट देने के टाइम पे लिखा रहता है कंपनी इज हैविंग ऑल राइट्स टू स्विच यू टू एनी काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल। तो भूल ही जाओ कि ऐसे बहुत सारे एक्सेंचर लेके बहुत सारे कंपनीज है जो आपको एसोसिएट डेवलपर का पोजीशन देते हैं और लास्ट में बिठा देते हैं सपोर्ट में। अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, प्रॉपर स्किल्स है, तो आप चले जाते हो, बट स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट अगर ले लिया उसने सेल्स में, तो उसका करियर सेल्स का ही डेवलप होगा 2-3 साल के बाद। ऑपरेशंस में लिया तो ऑपरेशंस का हो जाएगा। सर आई एम डूइंग अ जॉब राइट नाउ चारू, सो आई वांट टू गो विद कंटिन्यूइंग कॉलेज, कैन आई रिकमेंड? आई विल चारू, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड द कॉलेज टू यू, डोंट वरी अबाउट इट, बट दैट वी विल डू इट इन पर्सन, डोंट वरी, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द सेम, बट वो हम लोग पर्सनल डिस्कशन में करेंगे, तो वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट डू नॉट फॉरगेट टू अपडेट योर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स। ओके, तो आई थिंक सो क्वेश्चंस काफी हद तक रिजॉल्व किए मैंने। आप मॉक टेस्ट होंगे, आपके पास एक ऑनलाइन पोर्टल है अपने ऐप में, तो वहां पे आपका मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, तो यू विल बी एबल टू गेट द डिटेल्स आउट ऑफ इट। तो मेरा एक ही रहेगा आप लोगों के लिए अपडेट, सो प्लीज सी टू इट दैट यू विल ज्वाइन फॉर द एंट्रेंस, यू विल बी preparing well for the same, useful for your job prospect also, useful for your career prospect also. तो ये सबके लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला पढ़ाई है, तो ये पढ़ाई सीरियसली करो। अगर किसी को और कुछ इश्यूज रहेंगे, मैं तो इतना क्लियरली बोलता हूँ, एमसीए करना है नहीं करना है, कॉन्फिडेंस है नहीं है, प्रिपेयर करो, एक बार ट्राई करो, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दैट एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स अ लॉट। ओके, so see to it that you will be doing the things very well. मेरे को अच्छा, so which course we can do if we don't go for MCA? Please explain. Simran, I will definitely explain. There are many courses that have been available. I do consult for study abroad also. I do consult for other courses also. But अभी आज के लिए सिर्फ MCA का discussion था. But I will ask the team that they will be communicating with you. And then we will have a personal meeting. Over there, I will explain you what kind of courses will be done by. एक कोर्स मेरे पास है, वो आप कर सकते हो, that is Mernstack. तो Mernstack डेफिनेटली आप लोगों ने करना चाहिए, दोनों मोड में है, ऑनलाइन मोड में भी है और ऑफलाइन मोड में भी है। MSCIT, MCA, MTech कौन सा सही? MTech आप कैसे कर सकते हो बेटा? MTech आप लोगों को नहीं बेटा, आप लोगों के लिए MSCIT या फिर MCA, MTech BTech वालों के लिए। MTech is not for a BSIT student. तो भूल जाओ कि आपको MTech का ऑप्शन है। आपका MSCIT MCA, टॉप मोस्ट इज गोइंग टू बी MCA एंड देन इज गोइंग टू बी MSCIT। मैं ये रिकॉर्डेड सेशन का भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वापस अगर किसी ने लास्ट में अटेंड किया होगा तो वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक्स अ लॉट बीइंग ओवर हियर फॉर द सेशन, एंड लेट्स मीट इन पर्सन आल्सो, एंड सब लोग अपने एडमिशन प्रोसेस को ही कंप्लीट कर लो। ओके, इंपॉर्टेंट बात, कनेक्ट विद आवर सोशल मीडिया। हमारा सोशल मीडिया के साथ में भी आप कनेक्ट हो जाओ, एंड थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक्स अ लॉट।